नमस्ते सबको। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने सोचा है एआई आखिर अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से सीखता कैसे है? आज हम एक ऐसे ही ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर को एक्सप्लोर करेंगे जो एआई को एक इफेक्टिव मेमोरी देने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एआई जिन्स के पास इंफॉर्मेशन तो एंडलेस है, मतलब जानकारी का भंडार है। लेकिन असली चैलेंज ये है कि वो अपनी ही गलतियों और सक्सेसेस से, यानी अपने एक्सपीरियंस से सच में कैसे लर्न करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि एआई की मेमोरी में आखिर प्रॉब्लम क्या है। जो करंट सिस्टम्स है ना, वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं। उनकी मेमोरी टाइम के साथ अच्छी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाती। फिर स्टोरेज और रिट्रीवल का खर्चा वो बढ़ता ही चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो बेकार के डेटा के शोर में, नॉइज में कहीं खो जाते हैं। आप इसको ऐसे सोचिए जैसे एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें किताबें तो हैं पर उन्हें ढूंढने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स एक नया फ्रेमवर्क लेकर आए हैं, और ये काफी हद तक हमारे इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड है। इसे कहते हैं मेमोरी इंटेलिजेंस एजेंट, या शॉर्ट में एमआईए। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझे ना, तो एमआईए एक ऐसा सिस्टम है जिसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि एआई एजेंट्स अपने एक्सपीरियंस से सीख पाएं, बेहतर रीजनिंग कर पाएं और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में खुद ब खुद ऑटोनोमसली इवॉल्व हो सके। और ये जो कोड है ना एल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये एमआईआई के अप्रोच पर बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि पॉइंट सिर्फ डेटा को स्टोर करना नहीं है, असली खेल तो उस डेटा को इंटेलिजेंटली, अक्लमंदी से यूज करने का है। तो सवाल ये उठता है कि मियां ये सब अचीव कैसे करता है? इसके पीछे है एक टीम, एक 3 एजेंट टीम। चलिए देखते हैं कि ये टीम काम कैसे करती है। तो टीम में सबसे पहले आता है मैनेजर। आप इसे एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन समझिए। इसका काम है पिछले सारे एक्सपीरियंसेस को लेना और उन्हें ऑर्गेनाइज करके कंसाइज यानी छोटी और काम की यादों में कंप्रेस करना। उसके बाद आता है प्लानर। ये है टीम का स्ट्रैटेजिस्ट। जब भी कोई नया सवाल या प्रॉब्लम आती है, प्लानर मैनेजर की लाइब्रेरी को कंसल्ट करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप क्लेवर प्लान तैयार करता है। और आखिर में टीम का तीसरा मेंबर है एग्जीक्यूटर। ये है डूअर। इसका काम सीधा है, जो प्लान प्लानर ने बनाया है उसको फॉलो करो, जरूरी टूल्स इस्तेमाल करो और फाइनल आंसर तक पहुंचो। और ये तीनों मैनेजर, प्लानर और एग्जीक्यूटर एक साथ एक कंटिन्यूअस लूप में काम करते हैं। इससे क्या होता है कि एआई हर टास्क के बाद, हर एक्सपीरियंस के बाद बेहतर और एफिशिएंट होता जाता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग लूप बन जाता है जो एजेंट को लगातार इंप्रूव करता रहता है। अच्छा, थ्योरी तो काफी एलिगेंट लग रही है ना? लेकिन असली सवाल, क्या ये काम करता है? क्या इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एमआईए आज के जो बेस्ट मॉडल्स हैं उन्हें और बेहतर कैसे बनाता है। जैसे यहां देखिए, जब मिया को जीपीटी 5.4 जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल के साथ पेयर किया गया, तो कॉम्प्लेक्स विजुअल और टेक्स्ट रीजनिंग टास्क में परफॉर्मेंस सीधे 9% तक बढ़ गई। दैट्स अ सिग्निफिकेंट बूस्ट। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा स्टनिंग रिजल्ट ये है कि मिया छोटे यानी स्मॉलर मॉडल्स को कितना पावरफुल बना सकता है। यहां देखिए, एक छोटे 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल के साथ जब मिया ने काम किया, तो 7 अलग अलग डेटा सेट्स में एवरेज इंप्रूवमेंट पता है कितना था? एकदम 31%। ये एक मैसिव जंप है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, एमआईए के साथ ये 7B मॉडल एक स्टैंडर्ड 32B मॉडल यानी अपने से 4 गुना बड़े मॉडल से भी बेहतर परफॉर्म कर गया, और वो भी 18% के मार्जिन से। ये इसकी एफिशिएंसी के बारे में बहुत कुछ कहता है। कम रिसोर्सेज, बेहतर रिजल्ट्स। तो चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इस ब्रेक थ्रू का एआई के फ्यूचर के लिए आखिर मतलब क्या है? व्हाई डज दिस मैटर? देखिए, ये सिर्फ एक एकेडमिक सक्सेस नहीं है। ये एक ऐसी एआई की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो ज़्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जो सच में कंटिन्यूसली अपने आप इवॉल्व हो सकती है। ये एक ऐसी एआई की नींव रखता है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की नई पॉसिबिलिटीज खोलेगा। तो आखिर में एमआईए हमें एक ब्लूप्रिंट देता है एक ऐसे एआई का जो सिर्फ फैक्ट्स को जानता नहीं है, बल्कि अपनी जर्नी से, अपने अनुभव से समझता है और सीखता है। तो इसके बाद बस एक ही सवाल बचता है, ऐसे सेल्फ इवॉल्विंग एआई एजेंट से हम अगली कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे?